बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नवीद और आप देख रहे हैं नवीद नेटवर्क यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है वो स्मार्ट वाईफाई कैमरे के बारे में है। अगर आप अपने किसी किस्म की जो शॉर्ट वे मतलब कि जैसे शॉप हो गया या इसके अलावा आप कोई अपने किसी रूम के अंदर जो है वो किसी सिक्योरिटी के बारे में जो है वो कैमरा लगाना चाहते हैं तो उसमें आप ये स्मार्ट वाईफाई कैमरा जो है यूज़ कर सकते हैं। स्मार्ट वाईफाई कैमरा ये जो हमने बाय किया है ये दराज से बाय किया है और इस कैमरे की भी हम अनबॉक्सिंग करेंगे, इसको इस्तेमाल करने का तरीक़ाकार जो आपको बताएंगे और इसके अलावा आपको इसको ऑनलाइन करके कहीं से भी बैठकर जो है वो एक्सेस कर सकते हैं उसके बारे में भी बताएंगे। तो फ्रेंड, वीडियो को शुरू करने से पहले जो दोस्त चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद है तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले आपको इस कैमरे की प्राइस बताते चलें। 5000 रुपये का ये कैमरा हमने ऑनलाइन जो है वो दराज से जो बाय किया है। 5000 रुपये का ये हमें मिला है स्मार्ट वाईफाई कैमरा। अब हम इसको अनबॉक्स करते हैं और आपको बताते हैं कि इसके साथ क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले तो हम इसको खोलते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके साथ एक यूज़र मैनुअल बुक दी गई है। दूसरे नंबर पे है जी ये वाला हमारा वाईफाई कैमरा और इसको आप वायर के ज़रिए भी अटैच कर सकते हैं अपने वाईफाई नेटवर्क के साथ और इसके अलावा आप इसको वाईफाई के ज़रिए भी कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इसके साथ ये एक 12 वोल्ट का जो है वो अडाप्टर मिलता है 2 एम्पेयर का। और इसके अलावा अगर इसको वॉल के साथ जो है वो दीवार के साथ लगाना चाहते हैं इसको तो ये आप इसके साथ ये कुछ स्क्रू जो दिए गए हैं। इसके अलावा ये एक इथरनेट का पीस जो है वो दिया गया। आप अगर इसको लैन के ज़रिए कन्फिगर करना चाहते हैं या लैन के ज़रिए इसको इंटरनेट देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। तो खैर ये तो थी इसकी अनबॉक्सिंग। अभी कैमरा का व्यू जो आपको दिखाते चलें कि दिखने में कैसा है जी। तो ये है जी वाईफाई कैमरा जी। तो इसके फ्रंट पे एक छोटा सा स्पीकर दिया गया है, ये लेंस है जी इसका, ये सामने सेंसर है जी। और मज़ीद यहाँ पर एक साइड पे आते हैं तो यहाँ पर जो है वो आप इसके साथ जो है वो मेमोरी कार्ड यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा इसके साथ यहाँ पर 2 5 dBi के एंटीना जो दिए गए हैं जो कि वाईफाई के सिग्नल को कैच करेंगे अगर आप इसको वायरलेस के ज़रिए वाईफाई राउटर के साथ कनेक्ट करवाना चाहते हैं। यहाँ पर इसका QR कोड दिया गया है। यूज़र इसका जो है वो नेम है वो एडमिन दिया गया और पासवर्ड इसका PW। और ये था जी वाईफाई कैमरा। अभी मज़ीद इसके बारे में तो बताते चलो तो यहाँ पर इसके साथ ये एक छोटी सी लीड दी गई है। इस लीड के अंदर यहाँ पर आप इसके साथ जब इथरनेट अटैच करके इसको इंटरनेट दे सकते हैं और इस छोटे से बटन से आप इस कैमरे को रीसेट कर सकते हैं जी। तो फ्रेंड, अभी हम इस कैमरे को जो है वो कॉन्फ़िगर करते हैं तो आपको लेकर चलते हैं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर। तो इससे पहले हमने इस कैमरे को जो है वो पावर जो है वो ऑन करवानी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कैमरे को जो है मैंने 12 वोल्ट के अडाप्टर के साथ जो इसकी पावर जो है ऑन करवा दी है। तो अभी हम चलते हैं मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर, आपको इस कैमरे की सेटिंग के बारे में बताते हैं जी। तो फिर अभी हम आ चुके हैं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर और आपको बताते हैं जी कि इस कैमरे को आपने कॉन्फ़िगर कैसे करना है जी। सबसे पहले तो हम प्ले स्टोर पर आते हैं और उसकी एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड करते हैं। एप्लीकेशन का नाम है जी V380। ये वाली एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल कर लेनी है। मैं भी इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ जी। तो फिर एप्लीकेशन जो इंस्टॉल हो चुकी है यहाँ पर आप देख सकते हैं जी। अभी हम आते हैं मेन मेन्यू के ऊपर और सबसे पहले तो हम आते हैं जी वाईफाई के अंदर। वाईफाई के अंदर आने के बाद यहाँ पर आपको सिग्नल जो है वो शो होंगे आपके कैमरे के MV57 इस तरह के नाम पे जो है वो इसके सिग्नल शो होंगे। तो इस सिग्नल्स को आपने अपने मोबाइल फ़ोन के साथ कनेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जी सिग्नल जो है मोबाइल फ़ोन के साथ कनेक्टेड हो चुके हैं जी और इनको कोई सिक्योरिटी नहीं लगी होती। तो इसके बाद आपने एप्लीकेशन जो है वो ओपन करनी है। तो अभी मैं एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ जो अभी हमने इंस्टॉल की थी V380। ये नहीं जी, हमने इसको ओपन किया है जी। ओपन करने के बाद आई रीड के ऊपर आपने क्लिक करना है जी। के ऊपर रीड के एंड के ऊपर क्लिक कर दें। उसके बाद कन्फर्म कर दें, अलाउ कर दें। अलाउ के बाद एक दफ़ा आपने यहाँ पर क्लिक करना है जी। उसके बाद फिर आप ट्राई नाउ के ऊपर क्लिक कर दें। तो ये नहीं जी, ये इसका फर्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। अभी हम इस कैमरे को जब वो ऐड करेंगे तो ऐड करने का तरीकाकार ये है कि आपने अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर से नीचे की तरफ जो है वो ड्रॉ करना है। ड्रॉ कराना, जैसे ही आप ऊपर से नीचे की तरफ ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर ये कैमरे को ऐड कर लेगा। तो यहाँ पर कैमरा जो है वो शो हो रहा है। अभी हम ऐड डिवाइस के ऊपर क्लिक कर देते हैं जी तो हमारा कैमरा जो है वो ऐड हो जाएगा। अभी हम इस प्ले के साइन के ऊपर जो है वो क्लिक करते हैं। तो जैसे ही हमने इसके प्ले के साइन के ऊपर क्लिक किया है तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि सेट पासवर्ड, आप इसका जो है पासवर्ड सेट करें। तो मैं इसका पासवर्ड जो है सेट करता हूँ। तो यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से जो है इसका पासवर्ड जो है सेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कर देता हूँ ये ना जी, मैंने इसका पासवर्ड सेट कर दिया है जी naveed123@। उसके बाद अभी हम यहाँ से इसको कन्फर्म कर देंगे। जैसे हमने इसको कन्फर्म किया है तो यहाँ पर मैं इसको सेव कर देता हूँ जी। सेव करने के बाद यहाँ पर प्ले के साइन के ऊपर आपने क्लिक करना है जी। तो आपका कैमरा जो ऑन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जी कैमरा हमारा जो ओपन हो चुका है। अभी मैं यहाँ से इसको मूव करवाता हूँ कैमरे को।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं अभी कैमरे को जब मूव करवा रहा हूँ यहाँ से इसके डिस्प्ले के ऊपर से, तो ये 360 के ऊपर जो है वो मूव करता है जी ये कैमरा। तो मज़ीद आप यहाँ से इसको जूम करवा सकते हैं। मज़ीद इसको अगर आपने रोटेट करवाना है तो मैं इसको रोटेट भी करवा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका रिज़ल्ट। और अभी यहाँ पर कैमरे को उठा के मैं ज़रा इसका जो है वो रिज़ल्ट आपको चेक करवाता चलूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं अभी इस कैमरे की जो शूटिंग कर रहा था, तो इस कैमरे का जो रिज़ल्ट है मैं आपको चेक करवा रहा हूँ जी। इन पेज के ऊपर आ जाते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पर 3 डॉट दिए गए, इसके ऊपर क्लिक करना है और सेटिंग के अंदर आ जाना है। सेटिंग के अंदर आने के बाद यहाँ पर आपने नेटवर्क के अंदर आना है। नेटवर्क के अंदर आने के बाद यहाँ पर वाईफाई स्टेशन मोड के ऊपर क्लिक करना है जी। तो यहाँ पर जो जो आपके एरिया के अंदर वाईफाई शो होंगे या आपका वाईफाई शो होगा यहाँ पर आ जाएगा। तो अभी मैं सेलेक्ट करता हूँ अपने वाईफाई नेटवर्क को। तो यहाँ पर DSNet के नाम पे मेरे पास सिग्नल शो हो रहे हैं मेरे वाईफाई नेटवर्क के। यहाँ पर नीचे हम इसका पासवर्ड जो पुट कर देते हैं 1234554321। उसके बाद यहाँ से डन कर देना है, उसको सेव कर देना है। तो इस कैमरे के जो सिग्नल्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। यहाँ पर आप जैसे अभी कनेक्टेड हैं, अभी थोड़ी देर तक जो ये ख़त्म हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, और ये आपका मोबाइल जो आपके वाईफाई के साथ कनेक्ट हो जाएगा। अभी ये जो हमारा कैमरा है ये हमारे वाईफाई नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको सिग्नल डिस्कनेक्ट इशू हो रहे हैं। अभी थोड़ी देर बाद हमारा मोबाइल फ़ोन जो है वो हमारे दूसरे वाईफाई नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये DSNet जो हमारा वाईफाई नेटवर्क लगा हुआ है उसके साथ कनेक्टेड हो चुका है, और जो कैमरे के सिग्नल्स थे वो ख़त्म हो चुके हैं क्योंकि हमारा कैमरा जो अभी इंटरनेट के साथ अटैच हो चुका है। अभी आपने इस कैमरे का रिज़ल्ट देखना है किसी और सिटी के अंदर विदाउट कंट्री, जहाँ पर भी आप बैठे हैं, तो आपने अपने वाईफाई तो वहाँ पर आपने अपने मोबाइल का डाटा ऑन कर लें, या अगर आपके पास वहाँ पर वाईफाई वाला नेटवर्क है तो उसको आप अपने मोबाइल फ़ोन के साथ कनेक्ट कर लें, और उसके बाद आ जाएं एप्लीकेशन के अंदर। एप्लीकेशन के अंदर आने के बाद यहाँ पर आपने जस्ट प्ले के साइन के ऊपर क्लिक करना है, तो आपका कैमरा जब ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जी कैमरा हमारा ओपन हो चुका है। मैं यहाँ से मूव भी करवा रहा हूँ उस कैमरे को। HD के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसका रिज़ल्ट जो है थोड़ा सा और बेहतर हो जाएगा। इसकी प्राइस के हिसाब से इस कैमरे का रिज़ल्ट जो मुझे जो है वो काफ़ी बेहतर लगा है। और दूसरी बात यह है कि ये कैमरा जो है वो आप 360 के ऊपर जो है इसको मूव करवा सकते हैं मोबाइल की मदद से। तो फ्रेंड ये था ही हमारा वो स्मार्ट वाईफाई कैमरा। बड़ी आसानी से जब आप इस कैमरे को जो है वो कन्फिगर कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर, जो है वो इसको इसका डिस्प्ले जो है वो देख सकते हैं 360 के ऊपर। और इसके अलावा इस कैमरे का जो फ़ायदा ये है कि आप जस्ट एक कैमरा जो है अपने शॉप के अंदर लगाकर इसके जो सिक्योरिटी के तौर पर जो इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा मज़ीद अगर आप मज़ीद कोई दूसरी एक्टिविटीज़ के लिए भी इस्तेमाल करना चाहते हैं, घर के लिए लगाना चाहते हैं सिक्योरिटी के लिए, तो उसके लिए भी ये कैमरा जो है वो काफ़ी बेहतर है। तो इस कैमरे की प्राइस मैंने शुरू में बता दी थी। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो को करते हैं हम यहीं पर ख़त्म। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे कि नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।